गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस क्लास में बेटा डिस्कस किया था कि एंशिएंट ओलंपिक कब स्टार्ट हुए। स्टार्टिंग डेट हमारी 76 बीसी थी और किस कारण स्टार्ट हुए। तो हमने सारी स्टोरी में जो चीज़ कॉमन पाई वो ये पाई कि ओलंपिक गेम स्टार्ट हुए ग्रीक के एथेंस शहर में, और जिस जगह होते थे उस जगह को हम ओलंपियाड कहते थे, इस वजह से इनका नाम ओलंपिक पड़ा। इनकी क्लोजिंग डेट एंशिएंट ओलंपिक के पीछे का रीज़न हमने आपको बताया था कि थेरेड्यूस नाम का एक रोमन किंग जिसने कैप्चर किया ग्रीक को और वहाँ के कल्चर को ख़त्म करने के साथ साथ उसने इन गेमों को भी ख़त्म कर दिया। आज के क्लास में स्टूडेंट हम ओपनिंग सेरेमनी देखेंगे, एंशिएंट टाइम में किस तरीके से होती थी, रूल्स देखेंगे, क्या क्या रूल्स थे वहाँ पार्टिसिपेशन के लिए, अवार्ड्स क्या मिलते थे, क्लोजिंग सेरेमनी क्या थी, और मॉडर्न ओलंपिक की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है। स्टूडेंट सबसे पहले बात की जाए ओलंपिक एंशिएंट ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी की, तो देखिए ओपनिंग सेरेमनी या मॉडर्न ओलंपिक गेम और एंशिएंट ओलंपिक गेम में जो मेजर डिफरेंस था वो नंबर 1, मॉडर्न ओलंपिक में हर कंट्री को पार्टिसिपेशन है, ईच एंड एवरी कंट्री कैन पार्टिसिपेट, और एक कंट्री से इंडिविजुअल गेम में मैक्सिमम 2 प्लेयर्स तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और डबल गेम्स में भी अप टू 2 प्लेयर पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइक बैडमिंटन। लेकिन एंशिएंट ओलंपिक में ऐसा नहीं था स्टूडेंट। एंशिएंट ओलंपिक के टाइम में इन ओलंपिक में पार्टिसिपेशन के लिए जो मेन क्राइटेरिया था वो था सिटीजन होना उस कंट्री का, ग्रीक। जो ग्रीक के सिटीजन थे वो किसी भी सिटी से बिलोंग करते हो वो पार्टिसिपेट कर सकते थे। एंशिएंट ओलंपिक हर लीप ईयर में होते थे, मॉडर्न ओलंपिक हर लीप ईयर में ही होते थे, लेकिन इस बार ड्यू टू कोरोना आप सभी जानते हैं 2020 का लीप ईयर ओलंपिक होने थे, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स कैंसिल किए गए, सॉरी कैंसिल ना करके उनको एक्सटेंड किया गया है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ऐसा देखा गया है कि हर चीज़ का कोई ना कोई अपवाद होता है, एक्सेप्शनल केस हर जगह मिल जाते हैं देखने के लिए। तो ओपनिंग सेरेमनी की तरफ लौट के आते हैं कि एंशिएंट टाइम में किस तरीके से ओपनिंग सेरेमनी होती थी। देखिए एंशिएंट टाइम में सबसे पहले एथलीट गैदर होते थे ओलंपिक वेन्यू पे, उसके बाद मॉर्निंग टाइम में गॉड ज्यूस के सामने उनकी पूजा आरती की जाती थी और एक पिग को सैक्रिफाइस करते थे, एक पिग की बलि देते थे। उसके बाद जितने भी एथलीट हुआ करते थे वो सब आते थे, एक हेराल्ड जिसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में मैसेंजर, उन सब के बारे में अनाउंसमेंट करता था और पब्लिक बताती थी कि ही और शी इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट और नॉट, कि ये ग्रीक सिटीजन है या नहीं है, या इसके ऊपर कोई पनिशेबल ऑफेंस तो नहीं है। तो अगर पब्लिक अलाउ करती थी तो पार्टिसिपेट करता था, अगर पब्लिक अलाउ नहीं करती थी तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। तो ये था ओपनिंग सेरेमनी। इसके बाद रूल्स की बात करते हैं, तो रूल नंबर 1 आप सभी को पता है कि पार्टिसिपेशन के लिए मेंबरशिप, सिटीजनशिप जरूरी थी ग्रीक की। नंबर 2, जो पार्टिसिपेशन था वो एमेच्योर लोगों के लिए था, प्रोफेशनल इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। देखिए एमेच्योर का मीनिंग होता है दोस्त हु कैन नॉट प्ले फॉर मनी, ऐसे लोग जो पैसे के लिए नहीं खेल रहे। लेकिन करंट सिनारियो में या मॉडर्न ओलंपिक की बात की जाए तो मॉडर्न टाइम में प्रोफेशनल भी पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं इसके नेक्स्ट रूल की बात की जाए तो ओलंपिक गेम्स से पहले 10 मंथ की ट्रेनिंग प्रायर थी, करनी थी आपको, और 1 मंथ बिफोर द कंपटीशन ऑफ ओलंपिक आपको जो ओलंपिक की वेन्यू थी या उन गेम्स की वेन्यू थी वहाँ ट्रेनिंग करनी थी अपने कोच के अंडर। तो ये कुछ बेसिक रूल थे जो कि फॉलो करने होते थे पार्टिसिपेशन के लिए एंशिएंट ओलंपिक। वहीं अवार्ड्स की बात की जाए तो अवार्ड्स में स्टूडेंट ऑलिव लीफ क्राउन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो विनर हुआ करता था उसको ऑलिव लीफ क्राउन यानी कि जैतून की पत्तियों का
एक ताज दिया करते थे, वो काफ़ी पॉपुलर था उस टाइम ग्रीक में। इसके अलावा फूड गेम्स और एनिमल दिए जाते थे उस विनर के सर्वाइवल के लिए। ये अवार्ड थे बेसिक एंशिएंट टाइम में। मॉडर्न टाइम में आप सभी जानते हैं कि गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन मेडल दिया जाता है विनर्स को। अगर बात की जाए ओलंपिक विनर की तो कार्बस मिलो ये फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक विनर है जो सीक्वेंस में 6 ओलंपिक तक विनर रहे और कई सारे अदर टाइटल्स इन्होंने जीते। कार्बस मिलो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए क्लास 11 स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट एंशिएंट विनर थे और ये चीफ कमांडिंग ऑफिसर थे एथेंस की फोर्स के। वही बात की जाए क्लोजिंग सेरेमनी की तो आफ्टर कंडक्टिंग एनी इवेंट हम लास्ट में क्या करते हैं, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं स्टूडेंट। अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए साथ साथ कुछ कल्चरल एक्टिविटी होती है। तो इसी तरीके से एंशिएंट टाइम में भी जो विनर होता था उसको अवार्ड वगैरह देते थे, सम्मान दिया जाता था उसको, उसकी फैमिली को, और डिक्लेरेशन किया जाता था कि नेक्स्ट ओलंपिक कब होंगे। एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये टॉपिक में आपको और बताऊं स्टूडेंट, एंशिएंट ओलंपिक के टाइम में अगर 2 सिटीज के बीच में कहीं वॉर हो रहा होता था तो वो वॉर रोक दिया जाता था और फ्रेंडली इन्वायरमेंट में ये कंपटीशन प्ले किया जाता था। लेकिन मॉडर्न ओलंपिक में ऐसा देखने को कई बार मिला कि ड्यू टू वर्ल्ड वॉर वो ओलंपिक गेम हेल्ड नहीं हो पाए। वॉर कंडक्ट हुआ लेकिन गेम कंडक्ट हुआ, लेकिन एंशिएंट टाइम में वॉर रुक जाता था, गेम कंडक्ट होते थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1960, वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1940 और 44 में ये ओलंपिक नहीं हो पाए थे। और रिसेंटली 2020 ये कोरोना की वजह से, इट इज़ अ पैंडेमिक, ये विश्वव्यापी महामारी है, इसकी वजह से ओलंपिक गेम एक्सटेंड किए गए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। अब बात की जाती है स्टूडेंट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की। देखिए मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की जो शुरुआत हुई वो भी एथेंस से हुई। एथेंस से इस वजह से इसकी शुरुआत हुई, कई लोगों ने कोशिश की इन गेम को स्टार्ट करने की लेकिन वो लोग उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो जिसको मॉडर्न ओलंपिक गेम का फादर माना जाता है पेरी डे कॉटविन पेरी डे कॉटविन या बॉरन पेरी डे कॉटविन जो मॉडर्न ओलंपिक के जनक हैं। इन्होंने इन गेम की शुरुआत की और इन गेम की शुरुआत करने से पहले 1894 में इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना करवाई। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वो कमेटी है जो इन गेम्स को कंडक्ट या कंट्रोल करती है। देखिए जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स थे उनकी जो ड्यूरेशन थी 5 डेज थी और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो है उनकी जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है वो 16 डेज। 16 डेज से ज़्यादा मॉडर्न ओलंपिक गेम नहीं चल सकते और इसी तरीके से एंशिएंट ओलंपिक 5 दिन से ज़्यादा नहीं चलते। पेरी डे कॉटविन ने स्विट्जरलैंड के लुसियाना में आईओसी का हेडक्वार्टर है। 1894 में इसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत के बाद फर्स्ट ओलंपिक गेम एथेंस में जो ग्रीक की कैपिटल है वहां ऑर्गेनाइज कराए और फर्स्ट ओलंपिक गेम हुए थे हमारे 1896 में। जब पार्टिसिपेशन की बात आई तो बहुत ही कम कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया इसमें, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड में इतनी यूनिटी नहीं थी। लेकिन पेरी डे कॉटविन ने अपने वर्ड को जारी रखा और उसका परिणाम उनको 90s में जो गेम हुए उसमें देखने को मिला। ह्यूज नंबर ऑफ इंक्रीमेंट हुआ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट और फीमेल एथलीट ने भी पार्टिसिपेट किया। हाँ स्टूडेंट एक चीज़ और, एंशिएंट ओलंपिक के टाइम में मैंने आपको बताया था कि फीमेल अलाउ भी नहीं थी, पार्टिसिपेट नहीं करती थी। उनका एक अलग से ओलंपिक टाइप का गेम चलता था जिसको वो पैक ओलंपिक कहते थे। एक फेस्टिवल था, ज्यूस की वाइफ हिराका इनके नाम पे फीमेल अपना गेम चलाती थी और पार्टिसिपेट करती थी लाइक ओलंपिक। लेकिन मॉडर्न ओलंपिक में फीमेल पार्टिसिपेशन अलाउ है, दे कैन फ्रीली पार्टिसिपेट इन मॉडर्न ओलंपिक। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की स्टूडेंट मॉडर्न ओलंपिक गेम जो स्टार्ट हुए वो 1896 में हुआ है और फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक कहा जाता है ब्राउन पेरी डे कॉटविन को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पर्पज से भी और आपके सिलेबस के पर्पज से भी, तो ये नाम आप रिमाइंड कर लेते जी।
1986 में देखिए ओपनिंग सेरेमनी की अगर बात की जाए मॉडर्न ओलंपिक की, तो ओपनिंग सेरेमनी में देखिए वैसे तो सबसे आगे जो कंट्री चलता है अपना फ्लैग लेके ओपनिंग सेरेमनी वो ग्रीक है। ग्रीक को ये प्रायोरिटी इस वजह से दी गई है क्योंकि एंशिएंट ओलंपिक वहाँ होते थे। उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे कंट्री अपने अपने फ्लैग के साथ अपनी अपनी टीम के साथ होते हैं, और लास्ट में जो टीम आती है वो होती है होस्ट। जिस सिटी में, सॉरी एक चीज और बता दूं आपको, किसी भी कंट्री में ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज नहीं होते, ये होते हैं किसी सिटी में ऑर्गेनाइज। जैसे कि जापान में नहीं हो रहे, इस बार टोक्यो में होने थे, तो टोक्यो एक शहर है जापान का, लेकिन ये वर्ल्ड लेवल के गेम्स हैं, इस वजह से कंट्री का नाम भी एड ऑन करके चलता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि कौन ऑर्गेनाइज कराता है, कंट्री या सिटी, तो राइट आंसर इज सिटी स्टूडेंट। तो सिटी ऑर्गेनाइज कराता है इन गेम्स को, लेकिन होल जो भी हेड ऑफ द कंट्री होता है वो इनको ऑब्जर्व करता है, क्योंकि किसी भी कंट्री के प्रेस्टीज की बात होती है इन ओलंपिक। ओपनिंग सेरेमनी में सबसे पहले ग्रीक की टीम, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और लास्ट में स्टूडेंट जो होस्टिंग कंट्री है उसकी टीम होती है। इसके बाद एक ओथ सेरेमनी होती है जहां सारे प्लेयर ओथ लेते हैं कि दे विल पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम इन अ ट्रू मैनर और विद इन द रूल एंड रेगुलेशन दैट इज गवर्न बाय कंसर्न अथॉरिटी इन द ग्लोरी ऑफ द गेम एंड देयर नेशन। ये एक ओथ है जो हर खिलाड़ी को लेनी होती है। वो कसम खाते हैं सभी लोग मिलके कि हम इस गेम की भावना को या अपनी कंट्री के मान को डाउन नहीं होने देंगे। तो ये ओपनिंग सेरेमनी के बाद मॉडर्न टाइम में आपने देखा कल्चरल एक्टिविटी भी होती है। अगर रूल्स की बात की जाए तो सारे कंट्रीज को क्वालिफाई करना होता है ओलंपिक गेम्स के लिए। मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल गेम्स में और डबल टीम गेम लाइक बैडमिंटन, टेनिस, इन गेम में मोर देन टेबल टेनिस, इन गेम्स में 2 टीम भी एक कंट्री से पार्टिसिपेट कर सकती है मैक्सिमम। अवार्ड की बात की जाए तो अवार्ड गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्राउन मेडल, इसके अलावा लास्ट 5 मेंबर्स को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी मिलता है। क्लोजिंग सेरेमनी में जो कंट्री मैक्सिमम मेडल लेती है वो फ्रंट में रहती है, बाकी उसी ऑर्डर में टीम एक 1 बाय 1 क्लोज करते हैं। और ओलंपिक फ्लैग को बाइंड अप करने के बाद जो नेक्स्ट सिटी है होस्ट करने वाला है उसके मेयर को हैंड ओवर कर दिया जाता है और वो फ्लैग वहां पहुंच जाता है। स्टूडेंट ओलंपिक फ्लैग फर्स्ट ओलंपिक में नहीं था, ओलंपिक फ्लैग बाद में आया। पेरिडे कॉटमैन ने इसको डिजाइन किया। ओलंपिक फ्लैग जो डिजाइन किया वो इन्होंने डिजाइन किया 1930 में, यानी कि 1913 में। 1913 में व्हाइट सिल्क क्लॉथ पे 5 रिंग जिसकी कलर स्कीम BGR यानी कि फर्स्ट ब्लू, येलो सेकंड रिंग, फिर ब्लैक, फिर ग्रीन एंड लास्ट रेड। इसके नीचे एक लोगो लिखा रहता है CTS, LTS एंड 40S। देखिए स्टूडेंट, CTS का मीनिंग होता है फास्टर, CTS मीन्स फास्टर। फिर होता है LTS मीन्स स्ट्रॉन्गर, सॉरी LTS मीन्स होता है हायर, CTS मीन्स फास्टर, LTS मीन्स हायर एंड 40S मीन्स स्ट्रॉन्गर। ये ओलंपिक रिंग्स के नीचे लिखा रहता है। जो ओलंपिक रिंग्स हैं ये यूनिटी ऑफ बर्ड या यूनिटी ऑफ ब्रदरहुड, सारे के सारे देशों में भाईचारे को दर्शाती हैं। साथ ही के साथ ये 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। एक्चुअली कॉन्टिनेंट की काउंटिंग 7 है, लेकिन ये एक रिंग एक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। जब ओलंपिक रिंग्स की बात की जाए तो हम जो कॉन्टिनेंट लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को कंबाइन करके लेते हैं, वो अमेरिका बन जाता है, और एंटार्क्टिका को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इस वजह से उसको एक्सक्लूड करके 5 रिंग्स 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कॉन्टिनेंट है एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको पूछा जाए कि कौन कौन से 5 कॉन्टिनेंट इसमें आते हैं तो आप इजीली बता सकते हैं। आपके कलर स्कीम मैंने आपको बताई थी, शॉर्ट ट्रिक है BGR, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड।
ये कलर स्कीम है। जो रिंग्स होते हैं, रिंग्स कुछ स्टूडेंट इस तरीके के होते हैं, फ्लैग, इस तरीके के स्टूडेंट ओलंपिक रिंग्स होते हैं। इनके नीचे लिखा रहता है CTS, LTS, 40S, CTS, LTS एंड 40S। ये एक वाइट सिल्क क्लॉथ का फ्लैग होता है। इसको भी डिजाइन किया पेरिडे कॉटविन ने। और अगर बात की जाए ये ओलंपिक फ्लैग ओलंपिक में पहली बार कब आया, देखिए ये फ्लैग जो बना था वो बना था 1913 1913 में ये बना था। लेकिन 1916 जो लीप ईयर था, ये ओलंपिक हुए नहीं थे। किसकी वजह से? वर्ल्ड वॉर की वजह से। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से ये ओलंपिक गेम नहीं हो पाए थे। तो पहली बार ओलंपिक में फ्लैग आया 1920। एम्स्टर्डम ओलंपिक में ये फ्लैग पहली बार आया और ये ओलंपिक हुए थे 1920 में। तो ये पूछा जा सकता है आपसे 1 मार्क्स में कि ओलंपिक फ्लैग ओलंपिक में कब आया और ये बना कब था। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। आज की क्लास के लिए इतना ही स्टूडेंट। आगे मॉडर्न ओलंपिक के सीक्वेंस के बारे में, टॉर्च एंड वेरियस रूल, ओलंपिक, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में, इसके साथ साथ पैरा ओलंपिक, डीप ओलंपिक, इन सभी के बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब टिल दैट टाइम आप सभी अभी तक मैंने जो कराया उसके नोट्स एक कॉपी पे नोट डाउन कर लें। और अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो मुझसे पूछ सकता है। मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज टाइप करेंगे और मैं आपको आपका आंसर वहीं फॉरवर्ड कर दूंगा। बाय बाय स्टूडेंट।